बच्चों की शिक्षा में आनुवंशिक इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य अनुकूलन, समझ और संभावनाएं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य अनुकूलन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हेल्थ कस्टमाइजेशन के क्षेत्र में हो रहे नवाचार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बदल रहे हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा में भी नई संभावनाओं का द्वार खोल रहे हैं। यह विषय बच्चों के लिए जटिल हो सकता है, लेकिन इसे सरल और प्रभावी ढंग से समझाया जाए तो यह उनके विज्ञान, नैतिकता और भविष्य की समझ को गहरा कर सकता है। 1. आनुवंशिक इंजीनियरिंग का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव। आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के डीएनए में बदलाव करके उनकी विशेषताओं को बदला जा सकता है। यह एक रोमांचक विज्ञान है जो बच्चों के विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही बच्चों को यह समझने की आवश्यकता है कि यह तकनीक कितनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का सरल परिचय। बच्चों को आनुवंशिक इंजीनियरिंग को समझाने का सबसे सरल तरीका है कि डीएनए को एक निर्देश पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जो हमारे शरीर को ये बताती है कि हमें कैसे विकसित होना है। जब वैज्ञानिक इस निर्देश पुस्तिका में बदलाव करते हैं, तो वे सुनिश्चित करते हैं कि किसी विशेष बीमारी को रोका जा सके या व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। बच्चों में विज्ञान के प्रति उत्साह। आनुवंशिक इंजीनियरिंग बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकती है। बच्चे कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में वे विज्ञान की मदद से कई असाध्य बीमारियों का इलाज खोज सकते हैं, या वे ऐसे पौधों और जानवरों का विकास कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इस प्रकार की कल्पनाएं उनके सीखने की प्रक्रिया को और मज़ेदार बना सकती हैं और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में गहराई से रुचि लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। 2. स्वास्थ्य अनुकूलन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का भविष्य। स्वास्थ्य अनुकूलन हेल्थ कस्टमाइजेशन का अर्थ है कि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत समाधान तैयार किए जाएं। यह विषय बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जानकारी और प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर सकता है। बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य की समझ। बच्चों को ये समझाना कि स्वास्थ्य अनुकूलन का मतलब उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, हर बच्चे की शारीरिक बनावट, खाने की आदतें और गतिविधियों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जब वे समझते हैं कि उनके लिए क्या सही है और उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है, तो वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के प्रति जागरूक होते हैं। तकनीकी स्वास्थ्य अनुकूलन के उपकरण। आजकल तकनीकी उपकरण जैसे स्मार्टवॉच और हेल्थ ऐप्स बच्चों को उनकी शारीरिक गतिविधियों और स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य अनुकूलन का एक हिस्सा है, जहां बच्चे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा को देखकर अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं। भविष्य में ये तकनीक और अधिक उन्नत हो सकती है, जहां बच्चों के डीएनए के आधार पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह दी जा सकेगी। 3. आनुवंशिक इंजीनियरिंग और नैतिक शिक्षा। बच्चों को आनुवंशिक इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य अनुकूलन के विज्ञान को समझाने के साथ साथ इसके नैतिक पहलुओं के बारे में भी जागरूक करना महत्वपूर्ण है। जब बच्चे समझते हैं कि इस तकनीक का उपयोग कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है, तो वे इसके संभावित खतरों और नैतिक चुनौतियों को भी समझ सकते हैं। नैतिक सवालों को समझाना। बच्चों को ये समझाने की कोशिश की जा सकती है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से न केवल बीमारियों का इलाज हो सकता है, बल्कि इसे गलत तरीके से उपयोग करके अनावश्यक शारीरिक या मानसिक बदलाव भी किए जा सकते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सावधानी और जिम्मेदारी जरूरी है। इस विषय पर बच्चों से चर्चा कर उन्हें सही और गलत का अंतर समझने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना। बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने से उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। वे ये समझ पाएंगे कि विज्ञान का उपयोग समाज के भले के लिए कैसे किया जा सकता है, न कि निजी लाभ के लिए। ये ज्ञान उन्हें भविष्य में जिम्मेदार वैज्ञानिक, डॉक्टर या नीति निर्धारक बनने में मदद करेगा। 4. शिक्षा में आनुवांशिक विज्ञान की भूमिका। भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में आनुवांशिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जैसे जैसे आनुवांशिक परीक्षण और अनुकूलन तक शीर्षक आनुवंशिक इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य अनुकूलन, भविष्य की चिकित्सा क्रांति। आनुवंशिक इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य अनुकूलन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हेल्थ कस्टमाइजेशन आधुनिक विज्ञान के दो ऐसे पहलू हैं जो वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम जीवों के डीएनए में बदलाव कर सकते हैं, जिससे आनुवांशिक बीमारियों का इलाज संभव हो जाता है। वही स्वास्थ्य अनुकूलन के जरिए हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान तैयार किए जा सकते हैं,
जो उनकी विशिष्ट आनुवंशिक संरचना और स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। ये लेख आपको इस विषय के विभिन्न पहलुओं, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य में इसके संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। 1. आनुवांशिक इंजीनियरिंग परिचय। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसे जीन संपादन जीन एडिटिंग भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के डीएनए को बदलकर उसके गुणसूत्रों में बदलाव किया जाता है। इसके जरिए हम जीन में निहित जानकारी को बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि कृषि में बेहतर फसलें उगाने के लिए, औद्योगिक उत्पादन में, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारियों का इलाज करने के लिए। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का इतिहास। आनुवांशिक इंजीनियरिंग की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार जीवों के जीन में बदलाव करना सीखा। 1973 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोअर ने पहली बार आनुवांशिक इंजीनियरिंग की तकनीक का उपयोग करके एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव में स्थानांतरित किया। इसके बाद से इस तकनीक का विकास होता रहा और आज हम क्रिस्पर जैसी उन्नत जीन संपादन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जो सटीकता और दक्षता में काफ़ी बेहतर हैं। 2. क्रिस्पर तकनीक, जीन संपादन में क्रांति। क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स तकनीक आनुवांशिक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एक प्रकार का आनुवंशिक कैंची है जो डीएनए के विशेष हिस्सों को सटीक रूप से काट सकती है और उसमें बदलाव कर सकती है। इसकी सटीकता और सरलता के कारण ये तकनीक जीन संपादन के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। क्रिस्पर का उपयोग, आनुवांशिक बीमारियों का इलाज। इस तकनीक का उपयोग जन्मजात आनुवांशिक बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के इलाज के लिए किया जा रहा है। इन बीमारियों के कारण शरीर में आनुवांशिक त्रुटियां होती हैं, जिन्हें क्रिस्पर के जरिए ठीक किया जा सकता है। कैंसर के इलाज में क्रिस्पर तकनीक का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए भी हो रहा है, जहां इसे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और स्वस्थ कोशिकाओं को संरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। एड्स और अन्य वायरल संक्रमणों का उपचार। क्रिस्पर का उपयोग एचआईवी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जा रहा है। ये वायरस के डीएनए को काटकर उसे निष्क्रिय कर सकता है। 3. स्वास्थ्य अनुकूलन, व्यक्तिगत चिकित्सा का भविष्य। स्वास्थ्य अनुकूलन का अर्थ है कि हर व्यक्ति के लिए उसकी आनुवांशिक संरचना और पर्यावरण के आधार पर विशेष चिकित्सा समाधान तैयार किए जाएं। ये प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित है कि हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना और बीमारियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता अलग होती है, इसलिए उन्हें सामान्य इलाज के बजाय व्यक्तिगत इलाज की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत चिकित्सा के लाभ, सटीकता और प्रभावशीलता। स्वास्थ्य अनुकूलन के जरिए हर व्यक्ति को उसके लिए सबसे प्रभावी और सटीक इलाज दिया जा सकता है। यह इलाज उनके डीएनए प्रोफाइल और स्वास्थ्य इतिहास के आधार पर होता है, जिससे अनावश्यक दवाओं और उपचार से बचा जा सकता है। प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, स्वास्थ्य अनुकूलन की मदद से बीमारियों का निदान और इलाज शुरू होने से पहले ही किया जा सकता है। ये प्रक्रिया मरीज के आनुवांशिक परीक्षण और अन्य बायोमार्कर के आधार पर होती है, जिससे भविष्य में संभावित बीमारियों का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें रोका जा सकता है। निजी जीवन शैली पर आधारित समाधान। स्वास्थ्य अनुकूलन के जरिए हर व्यक्ति की जीवन शैली, आहार और व्यायाम के हिसाब से चिकित्सा समाधान तैयार किए जाते हैं। इससे वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। 4. जीन संपादन के नैतिक मुद्दे। जीन संपादन के क्षेत्र में कई नैतिक सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या हमें इंसानों के जीन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या यह उचित है कि हम जीन संपादन के जरिए किसी व्यक्ति के गुणों को बदल दें, जैसे कि उसकी बुद्धि? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।